जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मुठभेड़ में अब तक 2 नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी है। घटनास्थल से 2 AK-47 राइफल भी बरामद किए गए हैं। नेशनल पार्क इलाके में डीआरजी जवानों के साथ मुठभेड़ जारी बताई जा रही है और बड़े नक्सली नेता पापा राव की मौजूदगी की सूचना है। यानी कि एक बहुत बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है बीजापुर में। इस वक्त जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हो रही है और अब तक इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा, लेकिन जानकारी यह है कि वहां पर भारी हथियारों का भी जो है वो भी जखीरा भी बरामद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि घटनास्थल से 2 AK-47 राइफल बरामद कर ली गई है। नेशनल पार्क इलाके में डीआरजी जवानों के साथ मुठभेड़ अभी भी जारी बताई जा रही है। बड़े नक्सली नेता पापा राव की मौजूदगी की सूचना है और अगर इसी तरीके से मुठभेड़ जारी रही तो हो सकता है कि एक और बड़े नक्सली का एनकाउंटर आज देखा जाए। लगातार मार्च 2026 नक्सलवाद का खात्मे का वो संकल्प, जिसके मद्देनजर अब कार्रवाई फास्ट ट्रैक पर लाई गई है। जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ आज भी बीजापुर में हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। युकेश चंद्राकर अधिक जानकारी देने के लिए फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं। युकेश, एक बड़ी नक्सली मुठभेड़ चल रही है, क्या जानकारियां आपके पास? अंजलि, वाकई इसे एक बड़ी मुठभेड़ का ही नाम दिया जाना चाहिए और जिस तरह से पापा राव के कैडर के वहां पर मौजूद होने की सूचना मिल रही है, तो पापा राव एक ऐसा नक्सल कमांडर अभी लास्ट जो कमांडर मौजूद है बस्तर के क्षेत्र में, ये इसको ऐसे समझिएगा कि पापा राव ही इकलौता शख्स बच गया है। अगर इसके मारे जाने के बाद बस्तर को पूरी तरह से आप शांत समझ लीजिएगा, पूरी तरह से नक्सल मुक्त समझ लीजिएगा। पापा राव के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जहां से 2 राइफल AK-47 के मिल रहे हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं बता रहा आपको अंजलि की, जब भी मेरी मुलाकात, यानी कि 3 बार मेरी मुलाकात हुई पापा राव से, अतीत की बात है, तो इन तीनों मुलाकातों में मैंने देखा कि कम से कम 5 जो बड़े माओवादी कमांडर जो रहे हैं, ये पापा राव के साथ में उसके इर्द गिर्द रहे हैं। तो बहुत संभावना इस बात की है कि 2 जो AK-47 राइफल मिले हैं, तो 2 बड़े माओवादी कैडर जो है मार गिराए जा चुके हैं। अंजलि, यानी कि युकेश, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पापा राव को अगर ढेर कर दिया जाता है या उसे किसी भी तरीके से कैप्चर कर लिया जाता है, तो इसका मतलब होगा कि बस्तर को आप नक्सल मुक्त कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया युकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए